वबरकातुहू। वालेकुम ताबूत अस्सलाम सकीना वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। हैकल सुलेमानी किसको कहा जाता है? ताबूत सकीना के बारे में, हैकल सुलेमानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट अंदाज में कुरान और हदीस से जो बातें पता चलती हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ताबूत सकीना के बारे में आप इतना समझ लें कि ये एक संदूक था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये संदूक था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से ये पैगम्बरों के दरमियान नस्ल दर नस्ल चलता रहा। हाय हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो देखते हैं। इसमें हम जानेंगे कि आखिर ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी किसे कहते हैं। दोस्तों, आखिर ये क्या है और किस लिए यहूदी इस ताबूत सकीना को खोज रहे हैं? दोस्तों, आइए जानते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। दोस्तों, इस वीडियो को हमने लिया है AM इस्लामिक जोन चैनल से। इस चैनल का और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप इनके चैनल पर जाकर इन्हें भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी वीडियो देखें। दोस्तों, आइए जानते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी किसे कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम ताबूत अस्सलाम सकीना वरहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। हैकल सुलेमानी किसको कहा जाता है? ताबूत सकीना के बारे में, हैकल सुलेमानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट अंदाज में कुरान और हदीस से जो बातें पता चलती हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ताबूत सकीना के बारे में आप इतना समझ लें कि ये एक संदूक था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये संदूक था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से ये पैगम्बरों के दरमियान नस्ल दर नस्ल चलता रहा। चलते चलते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और फिर वहाँ से बनी इसराइल के पैगम्बरों के दरमियान ये चलता रहा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। इस संदूक की एक ख़ास बात ये थी कि ये संदूक बनी इसराइल जब भी किसी से जंग लड़ते थे तो अपने आगे रख लिया करते थे और ये जंग जीत जाते थे। इस ताबूत सकीना में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतबर्रकात रखे हुए थे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और तख्तियाँ और तौरेत, इसके अलावा बहुत सारे सहीफ़े और वो बर्तन जिसमें मन्ना और सलवा नाजिल होता था। तो बहुत सारे पैगम्बरों के मुतबर्रकात इस संदूक में रखे हुए थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी बरकत रख दी थी कि बनी इसराइल जिस जंग में भी इस ताबूत को आगे रख देते थे वो ये जंग जीत जाते थे। और ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला था और चलते 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर जो है आगे के पैगम्बरों में, बनी इसराइल के पैगम्बरों में भी चलता रहा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तक पहुंच गया। तो इसकी एक ख़ास बात थी, इसीलिए इसको ताबूत सकीना कहा जाता है और कुरान में भी सूरह बकरा में इसका ज़िक्र है। अब हुआ ये कि अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने कौम उमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। और कौम उमालका का जो बादशाह था जालूत ने जो है ना बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी, बनी इसराइल की बस्तियों को उजाड़ दिया, बहुत सारे बनी इसराइलियों को कैदी बना लिया, कत्ल कर दिया और बहुत सारे शहरों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और उसी में जो है ना जब बनी इसराइलियों को ये कैदी बना के ले गया तो इस संदूक को भी ले गया। जब ये जालूत उस संदूक को लेके गया, ताबूत सकीना को साथ ले गया, तो बहुत टेंशन आ गई इन लोगों के ऊपर। जब तक ये संदूक जालूत के पास रहा और जालूत के लोगों के पास रहा तो जालूत परेशानियों में मुब्तला रहा। तो जालूत और जालूत के लश्कर वाले समझ गए कि ये जो टेंशन्स, जो प्रॉब्लम्स, मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं ये इस संदूक की वजह से आ रही हैं। तो फैसला ये किया गया कि इस संदूक को रवाना करो। तो जालूत ने क्या किया कि बैलों के ऊपर रखकर इस संदूक को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। इधर बनी इसराइल ने जब नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि देखो तालूत को अपना बादशाह बना लो, लेकिन बनी इसराइल चूँकि नाफरमान थे, उन्होंने तालूत को अपना बादशाह नहीं बनाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये जो ताबूत सकीना है ना, ये जिस शख्स के पास पहुँचेगा वही तुम्हारा बादशाह होगा, तब तो मान लोगे। उन्होंने कहा ठीक है मान लेंगे। तो उधर ये हुआ कि जालूत तो टेंशन में आ ही गया था, जब से ये ताबूत उनके पास पहुँचा था, ये लेकर आए थे जब से, तो मुसीबतों में पड़े हुए थे। तो इन्होंने इस ताबूत को बैलों पर रख कर रवाना कर दिया बनी इसराइल की तरफ। और अल्लाह ताला के हुक्म से ये ताबूत जो है ना तालूत के पास पहुंच गया और बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह मुकर्रर कर लिया। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगम्बर नहीं थे,
بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت ہی کے لشکر میں تھے، اور پھر طالوت نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اور حضرت داؤد علیہ السلام جس میں شامل تھے سب کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے جالوت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، پیغمبر بنایا اور حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ ہے تابوت سکینہ کا کہ تابوت سکینہ ہے کیا، اب کہاں ہے یہ، تو اس کے بارے میں یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو مسجد ہے نا، مسجد بیت المقدس، وہاں یہ دفن کر دیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں دفن کر دیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ اب ہیکل سلیمانی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ عبادت کی جگہ بیت المقدس ہے نا، جو بیت المقدس، اسی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی یہودی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور پیغمبر بنا دیا اور حکمت عطا فرمائی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اسی مسجد کی تعمیر، یہ جو مسجد کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی، اسی مسجد کو مسجد بیت المقدس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید فرمائی، یعنی یہ پہلے سے مسجد تھی لیکن اس کو تعمیر جدید، نئی تعمیر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اور اس کی تعمیر میں بہت بہترین تعمیر فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس کی تعمیر میں جناتوں سے بھی کام لیا گیا ہے نا، بہت زبردست تعمیر ہوئی اس مسجد کی، اسی لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہیکل سلیمانی کوئی کچھ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مسجد بیت المقدس ہے، یہ وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے تشریف لے گئے، یہ وہی مسجد بیت المقدس ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تکمیل فرمائی، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، ورنہ اس کی کوئی الگ سے کچھ نہیں ہے، بلکہ وہی مسجد بیت المقدس ہے۔ مجھے امید ہے آپ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، ابھی آپ نے سمجھا کہ آخر تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کیا ہے، مفتی صاحب کی زبانی۔ ماشاءاللہ دوستوں، اسی طرح کے اور بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اچھی ویڈیو دیکھیں۔ اگلا ویڈیو لانے تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔